शाम का समय था। घर में हल्की हल्की रोशनी फैली थी और हर कोना उत्सव की तैयारी में झिलमिला रहा था। करवा चौथ का व्रत रखने की तैयारी थी। सभी महिलाएं अपने घर की परंपरा निभाने में व्यस्त थीं और घर में खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। सरू, जो हमेशा अपनी मासूमियत और दिल की सादगी के लिए जानी जाती थी, इस बार भी करवा चौथ का व्रत रख चुकी थी। उसका मन अपने पति वेद की सुरक्षा और खुशियों के लिए भरपूर दुआओं में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अनिका, जो सरू की जगह लेने की हर कोशिश में लगी रहती थी, उसने भी यह व्रत रखा था। उसका इरादा केवल यही था कि वह वेद का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अनिका सोच रही थी, अगर वेद सरू से ज्यादा समय मुझे दे तो मैं उसे आसानी से अपना बना सकती हूँ। मुझे बस सही मौका चाहिए। वह घर के एक कोने में खड़ी योजना बना रही थी। उसकी नजरें हर बार वेद पर टिकती थीं। जब वेद सरू का व्रत खोलने के लिए आया तो अनिका की उम्मीदें आसमान छू रही थीं कि शायद अब वह मौका मिल जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वेद ने केवल सरू का ही व्रत खोला। वह उसे देखते हुए मुस्कुराया और उसके साथ थोड़ा समय भी बिताया। अनिका की नजरों में झलक उठी निराशा और हल्की जलन। उसने सोचा, अगर आज मौका गया तो कल कुछ करूंगी। शादी से पहले सरू को भुलाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे कुछ भी करना पड़े पर उसे भुलवाना ही होगा। इतना सोचते सोचते अनिका की योजना और भी खतरनाक होती चली गई। वहीं घर में दादी आ गईं। उनका तेज कदम और गंभीर स्वर सुनकर हर कोई कांप उठा। दादी ने अनिका और वेद को देखते हुए कहा, आज जितना समय तुम्हें एक दूसरे के साथ बिताना है उतना ही बिता लो। अब शादी तक तुम एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे। अनिका की आंखों में चमक लौट आई। उसने अपने भीतर सोचा, अगर वेद सरू से नहीं मिल पाएगा तो मैं दवाई देकर उसकी डोज बढ़ा सकती हूँ। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा और मैं अपना काम आसानी से कर सकूंगी। घर में हलचल बढ़ गई थी। हर कोई उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन अनिका की चालाकी ने माहौल में तनाव भर दिया था। इसी बीच सरू की माँ, जिसे लोग प्यार से मायरी कहते हैं, शादी की हल्दी की तैयारी में आ गईं। उनकी उपस्थिति ने माहौल बदल दिया। हल्दी की रस्म के लिए सरू की माँ ने कदम रखा और जैसे ही हल्दी लगाने लगी, सरू को लगा कि यह हाथ उसके लिए अति परिचित हैं। उसने बार बार महसूस किया कि यह हाथ उसे किसी बेहद खास और प्रिय की याद दिला रहे हैं। ये हाथ, मुझे ये तो पहले भी कहीं से जानते हैं, सरू ने अपने दिल में सोचा। सरू धीरे धीरे उनके चेहरे की ओर देखने लगी। उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने माँ का चेहरा देखा, उसकी आंखों में खुशी और विश्वास का मिश्रण झलक उठा। मायरी, तुम सच में आ गई हो, सरू ने अपने दिल से कहा। वह पल उसके लिए भावनाओं की बाढ़ लेकर आया। लेकिन अनिका अभी भी अपनी चाल में लगी हुई थी। वह यह नहीं जानती थी कि सरू की माँ की उपस्थिति उसकी सारी योजनाओं को नाकाम कर देगी। अगर सरू की माँ सामने है तो मेरा कोई जादू काम नहीं करेगा, अनिका ने सोचा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शादी से पहले सरू को भूलवाने की उसकी कोशिश अब और भी योजनाबद्ध और खतरनाक होने वाली थी। घर में हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही थी। हर कोई खुश था, पर सरू के दिल की धड़कने और वेद का नजरिया सबके लिए एक नए ट्विस्ट का संकेत दे रहे थे। वहीं अनिका की आंखें लगातार वेद और सरू की ओर थीं। उसका मन कह रहा था, कोशिश करूंगी, लेकिन सरू की मां है न, इस बार मेरी चालाकी नहीं चलेगी। घर का माहौल अब एकदम रोमांचक हो गया था। हल्दी की रस्म, करवा चौथ का व्रत, अनिका की साजिश और सरू की मां की वापसी, सब कुछ एक साथ मिलकर एक धमाकेदार मोड़ बनाने वाला था। सारा परिवार उत्साह और उत्सव की हलचल में मग्न था, लेकिन वेद और सरू की नजरें एक दूसरे पर टिक गई थीं। उनकी मासूम मुस्कान और प्यार भरी निगाहें अनिका के हर प्लान को चुनौती दे रही थीं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सरू ने अपनी मां की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मां, तुम सच में आ गई हो। यह तो सबसे बड़ी खुशी है, उसने धीरे से कहा। घर में उत्सव और रहस्य का मिश्रण था। सबको यह नहीं पता कि अगली घड़ी में क्या होने वाला है।
अनिका अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने की सोच रही थी, पर सरू की मां और वेद का प्यार उसे रोकने के लिए पर्याप्त था। तो अब सवाल यही था, क्या अनिका अपनी चालाकी में सफल हो पाएगी, या सरू की मां और प्यार भरी ताकत इसे नाकाम कर देंगे? इस धमाकेदार ट्विस्ट की अगली कहानी अगले सेक्शन में और भी रोमांचक होने वाली है। शाम की धूप धीरे धीरे गायब हो रही थी। घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोने में फूलों और रंगोली की सजावट थी। माहौल में उत्सव और उत्सुकता दोनों का मिश्रण था। सरू अपनी मां मायरी के साथ हल्दी की रस्म में बैठी थी। उसके हाथ में हल्दी का रंग और दिल में खुशी की लहर थी। वही अनिका अपने कोने में खड़ी थी और उसके मन में अभी भी वही खतरनाक योजना चल रही थी, सरू को भुलवाना और वेद को अपनी ओर खींचना। अनिका ने खुद से कहा, अगर आज मैं समय सही तरीके से बनाऊं तो शादी से पहले सरू को भूलवाने में कामयाब हो जाऊंगी। कोई भी इसे नहीं रोक सकता। लेकिन किस्मत को अभी और खेलना था। सरू की मां ने हल्दी लगाने की रस्म शुरू की। जब उनके हाथों ने सरू के हाथों को छुआ तो सरू के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। ये हाथ मुझे कहीं पहले से जान पहचान के लग रहे हैं, उसने मन ही मन कहा। वह बार बार उनका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी नजरें धीरे धीरे मायरी के चेहरे पर टिक गईं। और जैसे ही उसने पूरी तरह देखा, उसके आंखों में खुशी और विश्वास की लहर दौड़ गई। मायरी, तुम सच में लौट आई हो, सरू ने धीरे से फुसफुसाया।